लेट्स टॉक अबाउट फैशन। मगर ये फ़ैशन थोड़ा सा अजीब है। था तो कहीं और, मगर अब पाकिस्तान में भी ये फ़ैशन फ़रोग़ पा रहा है। तो क्या है ये फ़ैशन? रेहान अहमद बताएंगे। मगरबी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जिस्म पर टैटू बनवाने का फैशन फरोग पा रहा है। कराची के एक टैटू स्टूडियो में भी टैटू बनवाने के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता है। हम पहुंचे तो इस स्टूडियो में मशहूर अदाकार जोड़ी जवेरिया और शमून अब्बासी की बेटी अंजिला अब्बासी भी टैटू बनवाने के लिए मौजूद थीं, जो टैटू को अपनी शख्सियत और राय के इजहार का जरिया समझती हैं। आई थिंक ये एक तरीका है मेरा मुझे एक्सप्रेस करने का। इट्स सच एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म कि आप अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्ट पीस लगा के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा पहला टैटू था, मेरा सन का टैटू है, तो आई रिप्रेजेंट स्पेस। ये एक टैटू है जो मैंने करवाया हुआ है। इट गोज़ ऑल द वे अराउंड, इट्स फायर एंड दिस इज़ द ईयर आई वाज बोर्न, इट्स 1998। जिस्म पर टैटू बनवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस अमल के दौरान तकलीफ भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ती है। पेनफुल बहुत ज़्यादा है। आई एम 110% के बहुत ज़्यादा पेन है, बट बस एक दफ़ा आपको चस्का लग जाता है ना, तो आप बस करवाते रहते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं एक टैटू करवाने के बाद इतना एडिक्टिंग है कि मुझे बार बार आके एक नया टैटू करवाना होता था। टैटू स्टूडियो आने वालों का कहना है कि अपने जिस्म पर बनने वाले नक्श या तहरीर का कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टैटू पर बार बार नज़र पड़ती है। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है मेरे लिए कि टैटू का लेज़ी लिखा हुआ है इस पर। पहली बात तो इसको एम्ब्रेस करें कि ठीक है हूँ लेज़ी मैं, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि मैंने रोज़ उठ के कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ परसू करना है अपनी ड्रीम्स को। हुसैन अहमद एक टैटू आर्टिस्ट हैं और गुज़िश्ता 4 साल से कराची में अपना स्टूडियो चला रहे हैं। टैटू बनाने प्रोसीजर जो होता है, बेसिकली क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट अपने डिज़ाइन हमें खुद एक प्रोवाइड करता है। आइदर वो हमें खुद प्रोवाइड कर दे, या तो हमारे साथ कुछ अगर मीनिंगफुल चीज़ हम कस्टमाइज उसके लिए डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले उसका डिज़ाइन रेडी होता है, फिर उसका साइज़ और प्लेसमेंट हम डिसाइड करते हैं। फिर वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि छोटा डिज़ाइन तो घंटे 1.5 घंटे बन जाता है, बड़ा डिज़ाइन तो 3-4 घंटे लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और फिर एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होकर चलता रहता है इसका। बहुत से लोग होते हैं जो छोटे छोटे डिज़ाइन पे शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पूरी स्लीव होती है और खामोश बैठे रहते हैं। फिर इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, हफ्ते से 2 हफ्ते का, कि स्कैबिंग होती है, उसके बाद न्यू स्किन आती है, और आपकी वो चीज़ आपकी लाइफ आपके हाथ पे, जहाँ पे बॉडी पे कहीं भी हो, बिल्कुल परमानेंट हो जाती है। हुसैन अहमद ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो टैटू बनवाने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि टैटू की हैसियत पत्थर पर लकीर जैसी ही होती है। जिस बात में आगे वो चीज़ नहीं कराएं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है 5 या 7 साल बाद वो चीज़ बुरी लगने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ का आपकी लाइफ में मीनिंग है बहुत ज़्यादा, उसका कोई वर्थ रखती है आपकी ज़िंदगी में, तभी अपनी बॉडी पे आप वो चीज़ कराएं, वरना ज़रूरत नहीं है। टैटू एक ऐसी चीज़ है जो कभी रिमूव नहीं होता, अभी कब्र तक आपके साथ जाता है। लेकिन अगर आपने रिमूव करवाना भी है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपका जवानी की गलती थी जो आपको एहसास हो गया बाद में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव करवा सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। 5 से 6 सेशंस लगते हैं और वो रिमूव हो जाता है। मुमताज़ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहद मिर्जा कहते हैं कि तिब्बी नुक्ता निगाह से टैटू बनवाने में कोई मुज़ायका नहीं। टैटू क्या करता है कि एक नीडल के अंदर इंक होती है और वो स्किन का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डर्मिस। वो डर्मिस के अंदर इंक के पार्टिकल को डाल देता है जाके, ठीक है। नाउ अगर आपकी नीडल साफ़ है, स्टेरिलाइज्ड है और इंक आपकी अच्छी क्वालिटी की है, तो और एक अच्छे क्लीन तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये बिल्कुल सेफ़ है। बहुत कुछ कम लोगों के अंदर थोड़ा सा सुपरफिशियल इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, लेकिन चूँकि ये डर्मिस तक महदूद होता है तो वो वहाँ पे एरिया इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सके। तो अगर इन्फेक्शन होती भी है तो माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है, वो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स ले लेंगे, एंटीबायोटिक नॉर्मली ओरल ले लेंगे तो आपको वो क्योर हो जाएगी। सो इट्स अ सेफ प्रोसीजर टू गेट।
डॉक्टर फहद मिर्ज़ा का कहना है कि टैटू बनवाने से पहले ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टूडियो में औजारों की स्टेरिलाइजेशन का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो, वरना एक टैटू नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी, HIV हो गया टैटू से, बिकॉज आपने नीडल, उन्होंने वही नीडल एक इन्फेक्टेड आदमी पे यूज़ करी, फिर वही पैसे बचाने के लिए वही नीडल आपने नॉर्मल आदमी पे इस्तेमाल करी, तो आपने वो क्रॉस इन्फेक्शन दे दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नीडल को आप चेंज करें, रीयूज़ ना करें, आप समझ रहे हैं। सो ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई ऐसी रेगुलेशन तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट बॉडी चेक तो कर नहीं रही है, तो अब ये प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑनेस्ट है अपने क्लाइंट्स के साथ। जिस्म गुदवा कर नक्शो निगार बनाने के इस अमल का सवाल मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी के सामने रखा तो उन्होंने इसे हराम करार दिया। कोई भी ऐसा तकलीफ दे अमल, एक तो कि उसमें तकलीफ हो, वो शरीयत ने बिल्कुल हराम करार दिया, और दूसरा ये कि इस तरह तग़य्युर बिखल्क़िल्लाह कहलाता है कि यानी अल्लाह की क्रिएशन को कोई चेंज कर देना। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से रहमत से दूरी है उस शख्स के लिए कि जो इस तरह अपने जिस्म को गुदवाता है। मुफ्ती इमरानुल हक ये भी समझते हैं कि शरई तौर पर ममनू होने के बावजूद अगर किसी ने गलती से टैटू बनवा लिया है तो इससे नमाज की अदायगी हो जाएगी। इसके होते हुए नमाज का पढ़ना, अगर कोई जानदार की तस्वीर है तो नमाज तो फिर भी हमें पढ़नी है और नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत तहरीमी के साथ। कराहत तहरीमी कहलाती है कि यानी वो डिसलाइक इस दर्जे के जो हराम के दर्जे में है, क्योंकि आम उसमें भी है कि हमारे सराउंडिंग में अगर वो पिक्चर डिस्प्ले हुई है और हम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो नमाज़ हमारी हुर्मत के दर्जे में आती है, फ़र्ज़ व साक़ित हो गया, लेकिन वहाँ नमाज अदा करना हराम। तो इसी तरह ये अगर हो गया तो वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, लेकिन इसका गुनाह अपनी जगह बरकरार रहेगा। ये नहीं कि वज़ू हो रहा है, गुस्ल हमारा हो रहा है तो वो उसकी वजह से इसकी बनाना जायज़ हो गया। ये बनाना का गुनाह अपनी जगह, चूँकि हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुका तो उसके ऊपर जो पानी फिर रहा है, बह रहा है, उससे हमारी तहारत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ होने की वजह से मुस्तकिल उसका एक गुनाह अलग मिलेगा, लेकिन नमाज भी हो जाएगी, हज उम्रा सब इबादत अदा हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि इस पर फिर तौबा करनी चाहिए इसको, कि ये गलत चीज़ उसने कर ली तो उससे अल्लाह पाक से तौबा करता रहे, माफ़ी मांगता रहे। टैटू के बारे में उलमाए दीन की वाज़े राय होने की वजह से फैशन करने वालों की अक्सरियत टैटू बनवाने से गुरेज करती है, मगर कराची के पॉश इलाकों में टैटू बनवाने वालों का तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जिस्म पर नक्शो निगार बनवाना एक महंगा शौक है, लेकिन चूंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, लिहाजा मगरबी मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ये शौक बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस पूरे पैकेज में सबसे अहम बात ये थी कि अगर आप किसी का भी टैटू डिज़ाइन या किसी का नाम लिखवा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लिखवाएं। हो सकता है कुछ सालों बाद वो नाम आपके साथ ना जुड़ा रहे, फिर